क्या होता है देखो, पहले तो ये जानोगे ना कि जितने ग्रंथियाँ हैं उसमें आपने पढ़ चुके हैं। इतना जानोगे जो थाइमस ग्रंथि होती है ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ये जानो, इस ग्रंथि का शरीर में कोई विशेष कार्य नहीं होता, लेकिन शरीर के शक्ति को मजबूत करता है। अभी आपने देखा कि देखो यह मनुष्य में बचपन से ही उपस्थित रहता है। जब आप जन्म कोई लेता है बच्चा न तो उसके अंदर ये थाइमस ग्रंथि उपस्थित हो जाती है, बड़ी आकार की होती है। इसलिए जो बच्चों का प्रतिरोधक क्षमता होता है मजबूत होता है। बचपन में आप लोग जब छोटे होंगे बुखार लगता होगा, एक दिन में तुरंत टूट जाता होगा, दर्द होता होगा तुरंत समाप्त हो जाता है। ये सब माने बचपन में जब एज हमारी कम रहती है तो जो थाइमस ग्रंथि होती है हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। लेकिन इस ग्रंथि की क्वालिटी कमी ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो ये शरीर के अंदर इसकी कैपेसिटी कम होती जाती है, छोटी होती जाती है। और समझो कि एक ऐसा स्थिति आती है अंत में जब एज 40 से ऊपर जाता है तो बिल्कुल एकदम देखिए पतले धागे के समान ये ग्रंथि हो जाती है, पतला एकदम तंतु की तरह, धागे की तरह ये हो जाती है। इसलिए जिसका एज लगभग 50 से अधिक हो, 60 हो, तो उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, कमज़ोर हो जाता है। बात समझ रहे हो? हालांकि ये शिशुओं में जो बचपन में जो देखिए बचपन में ये थायराइड ग्रंथि इतनी बड़ी आकार की होती है, इससे हार्मोन्स निकलता है। थायो दिखा गया ना, देखो थायोमोसिन, ये हार्मोन्स बच्चों के अंदर अधिक पाया जाता है। बच्चों के अंदर जो हानिकारक जीवाणु प्रवेश करते हैं, विषाणु प्रवेश करते हैं, उसको नष्ट करने का कार्य आपका ये थायोमोसिन नामक हार्मोन्स करता है। तो अब देखो इसकी क्वालिटी, पहले ही कहोगे कि ये मनुष्य में बचपन से ही उपस्थित रहता है। जैसे आपको बताया गया कि जब मनुष्य जन्म लिया तभी से उपस्थित रहता है, लेकिन धीरे धीरे एज बढ़ती चली जाती है तो थाइमस ग्रंथि जो होता है पतले तागे के रूप में होता चला जाता है, पतला होता जाता है, इसका आकार छोटा होता जाता है। तो मनुष्य में बचपन से ही उपस्थित रहती है, लेकिन मनुष्य में यौनावस्था के पश्चात ये धीरे धीरे छोटी होकर के तंतु सदृश डोरी के रूप में, यौनावस्था का मतलब होता है कि जानते होंगे स्त्रियों में पहले आ जाता है, माने जनन कार्य शुरुआत पहले हो जाता है 11 से 12 वर्ष के एज में। लड़कों में लोग आते हैं 13 से 14 वर्ष के एज में अधिकतर आता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये धीरे धीरे छोटी होकर के तंतु का मतलब होता है तार के जैसे, धागा के जैसे, माने डोरी के रूप में ये रह जाती है, बहुत पतली डोरी के रूप में रह जाती है, तथा कभी कभी पूर्णतः समाप्त भी हो जाती है। किसी किसी में तो समाप्त, देखिए ये समाप्त उस समय होती है ना जब किसी को अगर इसकी एज बहुत अधिक हो गई है, जैसे 40-50 के बाद है, लगता है उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसके अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जा रहा है, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है जीवाणुओं से लड़ने के लिए, विषाणुओं से। अभी आपने देखा कोरोना में कितने लोग मर जा रहे थे, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर थाइमस ग्रंथि समाप्त हो चुकी है। जीवाणु जो हानिकारक जीवाणु विषाणु इसके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उसको ये रोकने के लिए जो होती है समाप्त हो चुकी है। किसी को कितना भी कोरोना हो रहा था तो बच जा रहा था, उसके अंदर उपस्थित था। तो जिसके अंदर समाप्त हो जाएगी उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बड़ी कमजोर हो जाएगी, उसको जीने में बड़ी कठिनाई होगी, तमाम प्रकार के कष्ट उसको उठाने पड़ते हैं, तो पूर्णतः समाप्ति हो जाती है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक प्रमुख हार्मोन्स का स्रावण होता है, माने थाइमोसिन नामक हार्मोन्स इसी से निकलता है, जिसके कारण अब देखो ये थाइमोसिन हार्मोन्स क्या फ़ायदा है ये, और यह थाइमोपायोटिन नामक पदार्थ भी श्रावण करता है, जैसे हार्मोन्स भी तो निकलता है थाइमोसिन, और इससे आपका थाइमोपोएटिन नामक पदार्थ भी निकलता है। थाइमोसिन हार्मोन शिशु के शरीर में प्रविष्ट जीवाणु को नष्ट करता है, माने जो हानिकारक जीवाणु विषाणु जो बचपन में जो शिशु हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर जो प्रवेश करते हैं, उसको नष्ट करने का काम जो होता है थाइमोसिन करता है। यह हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत करता है तथा अनेक रोगों से रक्षा करता है। आपने पहले ही देखा कि थाइमस ग्रंथि इसीलिए होता है प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए, मजबूत रहेगा तो रोग आपके नहीं होंगे। तो मजबूत करने के कुछ उपाय भी होते हैं, सुबह टहलना चाहिए, अधिक से अधिक व्यायाम करना चाहिए, पोषक तत्वयुक्त भोजन का हमें सेवन करना चाहिए, इससे प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होता है। प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। तो ये था आपका थाइमस ग्रंथि के बारे में। अगर आता है तो आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब एक हेडिंग बना लीजिए।